अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, कुछ बयान करने से पहले हुजूर की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी हज़रत एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब नेमतों में अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत हमें हुजूर अता फरमाए। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान दिया, जहाँ चाहो सैर तफरी करो। इतनी बड़ी ज़मीन दी, जाओ जहाँ आपका मन करे वहाँ जाओ, सैर तफरी करो। और उसके अंदर बेशुमार नेमतें अल्लाह ने रखी हैं। मुंह खाने के लिए दिया, साथ ही साथ इसके अंदर एक ज़ुबान है जो एक गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मस्तू ने इसके अंदर ऐसी तासीरें रखी हैं कि आप पानी पिएं तो जायका अलग बताएगी, शरबत पिएं तो जायका अलग बताएगी, चाय पिएं तो जायका अलग बताएगी, कोल्ड ड्रिंक पिएं तो जायका अलग बताएगी, और शराब पिएं तो उसका जायका अलग बताएगी। आप दुनिया की कोई भी चीज़ खाएं, लेकिन गोश्त का लोथड़ा आप जिस्म के किसी और आज़ा पे लगा के देखिए, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी तासीरें रखी हैं कि हर शय का जायका अलग अलग बताएगी। अल्लाह ने आँख दिए, नाक कान दिए, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हाथ पैर दिए सलामती के साथ, जिसके हाथ पैर नहीं, बाज़ हैं आपने देखा होगा बुज़ुर्ग जिनके दांत नहीं, कितनी परेशानी होती है उनको खाना खाने में। लेकिन अल्लाह ने हमें आज़ाए सहिया के साथ एक बेहतरीन शानदार जिस्म अता फरमाया। ये जिस्म भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज़ा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। आप हॉस्पिटल में जायज़ा लेके देखिए कि किसी की टांग कटी हुई है तो किसी का हाथ कटा हुआ है, एक्सीडेंट की बिना पर या किसी और वजह से कोई मर्ज़ लाहिक हुआ, तो फिर वो आपको बताएगा आज़ाए सहिया की कदर क्या है, उसकी कीमत क्या है। तो अल्लाह ने बेशुमार हमें नेमतें दी हैं, हम उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तो उन्हें हमें आज़ाए सहिया अता किया है। इसी तरह से बेशुमार नेमतों में एक नेमत हमारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह का हमें हज़ारों मरतबा करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तूने मुझे अपना हबीब अता फरमाया, तूने मुझे अपना महबूब अता फरमाया। और महबूब भी ऐसा महबूब जो तमाम अंबिया का महबूब हो। रूए ज़मीन में जितने भी अशिया हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का महबूब हो। दुनिया के अंदर हर शय का महबूब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। हर नबी का महबूब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ऐसा महबूब, ऐसा हबीब अता फरमाया। तो अपनी नेमत का खूब चर्चा करो। कुरान पाक की आयत मुबारक है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की खूब नेमतों का खूब चर्चा करो। तो जब हमारे हुजूर इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आपको मालूम है कि कैसा कैसा माहौल था। दुनिया के अंदर कैसे जुल्म हो रहे थे, कैसे ज़्यादती हो रही थी,
हर चार जानिब अंधेरा ही अंधेरा था। हुजूर आए तो घर उजाला हो गया। जब हुजूर की विलादत हुई तो आपको मालूम है, आपने रिवायतों में पढ़ा है, सुना है कि हजारों साल से काफिर एक गिरजाघर में आग रोशन कर रहे थे। नस्लें दर नस्लें उस आग की पूजा करते थे और उस आग को रोशन करके रखते थे। कितनी टनों से उसमें लकड़ियां जल गई होंगी। हजारों साल से वो आग जलती हुई हुजूर की विलादत के दिन अल्लाह ने उस आग को बुझा कर रख दिया। कैसरो किसरा के अंदर जलजला आ गया और उसके 17 कंगूरे 17 मीनार उसी विलादत के शम में गिर गए। कितनी करामतें ज़हूर पजीर हुई, पूरे आलम में रोशनी फैल गई। और उस साल अल्लाह ने हर घर में एक हसीन व जमील बेटा अता फरमाया। खाने काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, वो औंधे जमीन पर गिर गए। सरकार की विलादत के दिन पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल हो गया था, बुत औंधे गिरकर चीखना शुरू कर दिए। ये हुजूर की विलादत के दिन की बात है। जब हुजूर की विलादत हुई तो अहले अरब का तरीक़ा ये था कि अरब की ख़वातीनें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं, वहाँ का कल्चर था। तो बनु साद एक कबीला था, वो मक्का से काफ़ी दूर का कबीला, तो वहाँ की औरतें आती थीं। तो उस साल, जिस साल हुजूर की विलादत व सआदत हुई, 300 ख़वातीनें आई थी मक्का मुकर्रमा के अंदर। कितनी आई? 300 औरतें आई। हुजूर की विलादत उस वक्त हुई कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। आपकी विलादत से तकरीबन 55 दिन पहले का एक वाक़या और है, जो आपके वसीले से असहाबे फील का वाक़या, कि अब्राहा नाम का एक बादशाह खाने काबा को गिराने आया था। तो हुजूर शिकमे अथा में थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत आमना को खाने काबा के सामने खड़ा किया और हुजूर के वसीले से दुआ मांगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अब्राहा के लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया। हुजूर ही के वसीले से दुआ मांगी, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। हुजूर की विलादत हुई, बाप का साया सर से उठ चुका था। अब जब दाइया हुजूर को लेने के लिए आई, तो जो भी दाई हुजूर के घर में आती और आने से पहले उसको ये इल्म होता कि हुजूर के वालिद बुजुर्गवार अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, तो दाई घर से लौट जाती। बेशुमार दाइयाँ आईं देखने के लिए, लेकिन किसी एक ने भी आगे बढ़कर हुजूर को ना देखा कि हुजूर की परवरिश करें। उस ज़माने में दाइयों का मकसद ये हुआ करता था कि हम अच्छे से परवरिश और तरबियत करेंगे ताकि हमें खूब इनाम व इकराम से नवाजा जाए। तो हज़रत सादिया हलीमा कहती हैं कि मैं भी चली, कि वो सीज़न ऐसा था कि बच्चों की विलादत का सीज़न था। मेरी ऊँटनी इतनी लागुर थी और दराज गोश वो भी लागुर था। तो मैं और मेरे शौहर हारिस और मेरा बेटा अब्दुल्ला, हम तीनों हजरात चले। तो जो हमारे साथ दाइयाँ थीं, उनकी सवारी फरबा थी, मोटी थी, तेज़ रफ्तार थी। उस ज़माने में कहद साली थी। हज़रत सादिया हलीमा फरमाती हैं, कई कई दिन हो जाते हमें खाना नसीब नहीं होता। इस कदर कहद साली, घरों में गल्ले की तंगी थी,
इस कदर तंगी थी कि हम ख़वातीनें आपस में मशवरा करके जंगल में चले जाते और दरख्तों के पत्ते करके गुजारा करते। इस कदर कहत साली थी, गुर्बत, तंग दस्ती बिल्कुल चारों तरफ से उस कबीले को घेर लिया। तो हज़रत सादिया हलीमा कहती हैं, मैं इसी इरादे से मक्का मुकर्रमा गई कि कोई बच्चा अमीर ख़ानदान का मिलेगा, पाल पोषों से अच्छे से परवरिश करेंगे तो हमें खूब इनाम इकराम मिलेगा, ताकि ये तंग दस्ती दूर हो जाए। लेकिन जब आप वहाँ पहुँची तो सारी जो दाइये थीं, जो अमीर घराने के बच्चे थे, 300 औरतें आई थीं। उन दाइयों ने अमीर घराने के बच्चों को ले लिया। जब हज़रत हलीमा सादिया पहुँची तो हुजूर के अलावा कोई नहीं था कि उनको गोद लिया जाए। अब जब हलीमा ने ये सुना कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया तो इस वजह से आप सोचने लगी कि इनकी परवरिश से हमें मिलेगा क्या, इनकी अगर हम तरबियत और परवरिश करेंगे तो हमको क्या इनाम इकराम मिलेगा। इसलिए कि बाप ही इनाम इकराम से नवाजा है, दादा कहाँ देगा। अब आपने वहाँ जब पहुँची आप बड़ा परेशान हुई। परेशान होने के बाद में खाने काबा में गई, उसका तवाफ़ किया और रो रो के दुआ करने लगी, या अल्लाह तेरे मुक़द्दस घर की मैंने ज़ियारत की, आई थी किसी काम से कि किसी बच्चे की अच्छे से तरबियत और परवरिश करेंगे, ये मेरी तंग दस्ती और गुर्बत दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, एक बच्चा भी है, यतीम है। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के सहन में थे। जब हज़रत सादिया हलीमा को रोते हुए देखा और दुआओं में गिड़गिड़ाते देखा तो आप गए, पूछा बेटा क्या बात है। आपकी उम्र, एक रिवायत में ये कि 140 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। बुजुर्ग थे, आपके चेहरे में जलाल व जमाल था, खाने काबा के मुतवल्ली थे, वली सिफत थे, अल्लाह के मुक़द्दस वली थे, मुवाहिद थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, चेहरे में रोशनी थी, जलाल था। तो खाने काबा के मुतवल्ली थे। पूछा बेटा क्या बात है। तो हज़रत सादिया हलीमा ने कहा कि मैं इस काम के लिए आई थी लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरा पोता है, उसको लेकर के जाओ, परवरिश करो, इंशाअल्लाह तुम्हें खूब मालो दौलत दिया जाएगा। अब उसने हज़रत सादिया हलीमा ने कहा ठीक है, वालिद का इंतकाल हो गया तो हमें क्या मिलेगा। तो कहा कि ऐसा ही हम अपने शौहर से मशवरा कर लेते हैं कि वालिद का इंतकाल हो गया तो हमें उसमें क्या मिलेगा, चूँकि इनके जहन में था कि वालिद ही करता है, सब कुछ करता है। तो हारिस से मुलाकात की, गए, ये सादिया हली पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद पूछती हैं, पूरा वाक़या बताते हैं तो हारिस मना कर देते हैं। अब हज़रत हलीमा सादिया के दिल नर्वस हो गया कि अगर खाली हाथ गई तो कबीले वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी, कि हलीमा कम से कम कुछ तो लेकर के आती, खाली हाथ गई, खाली हाथ आ गई। तो कहते हैं मेरा चेहरा अफसुर्दा हुआ। हारिस ने जब ये मेरा हाल देखा तो कहा हलीमा क्यों परेशान हो, उस बच्चे की तरबियत में हमें मिलेगा क्या, हम खुद भूखे हैं, पत्ते खा कर गुजारा कर रहे हैं, इस बच्चे को ले जाकर इसकी तरबियत, इसकी परवरिश कहाँ से करेंगे। आप बज़िद होती हैं, अगर आपकी बात मान भी लेते हैं तो इस बच्चे की अच्छी सी तरबियत कैसे होगी, तुम्हारा खुद का बेटा भूखा रहता है, बिलखता है, रोता है, फिर इस बच्चे को कहाँ से खिलाओगी। तो हज़रत हलीमा कहती हैं ए मेरे शौहर नामदार, हम आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहते हैं, कबीले वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो हज़रत हारिस ने कहा चलो ठीक है, आप नहीं मानती तो आप जाओ ले लो। इधर अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान थे कि हज़रत सादिया हलीमा ने कहा था कि मैं उसकी परवरिश करूँगा, अपने पोते की के बारे में कहा, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। इधर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, उधर से हलीमा। जब दोनों रास्ते में मुलाकात हुई कि चलो अब मेरे शौहर बात मान गए। अब हज़रत हलीमा जब हुजूर के मकान पर पहुंची तो और
भी बहुत सारी दाइयां मौजूद थीं, वो ताखीर से आई थीं। अब अब्दुल मुत्तलिब कश्मकश में है कि इस बच्चे को किसको दिया जाए। अब कहा कि अच्छा ऐसा है, सब लाइन से लग जाओ, मेरा नूरे नज़र जिसके तरफ मायल हो मुस्कुराए या हाथ बढ़ाए, उसी वही दाई मेरे बच्चे की, मेरे पोते की परवरिश करेगी। अब दाइयाँ आगे बढ़ती रहीं, हुजूर की जानिब देखती रहीं, लेकिन हुजूर ने किसी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। जब हज़रत सादिया हलीमा कहती हैं, जब मेरा नंबर आए तो मेरा दिल धुक धुक हो रहा था, घबरा रही थी, कहीं मेरी जानिब भी ना देखा तो मेरा हाल क्या होगा। कहती हैं हज़रत हलीमा कि मैं जब हुजूर को देखने गई और मैंने फ़र्ते मोहब्बत में सीने पर हाथ रखा तो सरकार मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा हुजूर के मुबारक आंखों से एक नूर फैला जो पूरे आसमान पर फैलता चला गया। और जब सरकार मुस्कुराए तो फ़र्ते मोहब्बत में मैंने माथे का बोसा लिया और सरकार को उठा लिया, गोद में ले लिया। जब गोद में ले लिया सरकार खुश हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे थे और कह दिया हलीमा कि अब तुम ही मेरे पोते की परवरिश करो। अब हज़रत हलीमा कहती हैं जब शाम का वक्त हुआ तो रोज़मर्रा का ये हाल था, मेरा खुद का बेटा दूध की किल्लत की वजह से रोता था, चूँकि मेरी छाती का दूध खुश्क हो चुका था। लेकिन जिस रात मैं रुकी हुजूर के घर पर, हमारे साथ मेरा बेटा और ऊँटनी थी, उसका भी दूध खुश्क हो चुका था। हफ्ते में एक बार ऊँटनी दूध दिया करती थी और हज़रत हलीमा फरमाती हैं पत्ते खा खा के गुजारा करती थी, इतनी गुर्बत, इतनी तंग दस्ती। तो अब दोनों आपस में बातें करने लगे कि हलीमा खैर चलो लेकर के चलते हैं, लेकिन हमें कुछ लागता है, मिलेगा कुछ नहीं, चूँकि वालिद का इंतकाल हो गया। अब रोज़मर्रा की तरह अब हलीमा को भूख लगी तो कहा ये ऊँटने का दूध निकालो, शायद के कुछ निकले। तो हारिस ने कहा ये 8 दिन में तो दूध देती है, अगर दूध निकालेंगे भी तो निकलेगा क्या। तो हलीमा ने कहा नहीं जाओ निकाल के तो देखो। तो जब कटोरा लेकर के हज़रत हारिस ऊँटने के पास पहुँचते हैं और दूध को धोते हैं तो अल्लाह अकबर, दूध से कटोरा भर गया और अभी भी थनों में दूध बाकी है। हज़रत हलीमा ने, हारिस ने दूध पिया। जब हज़रत हलीमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला को दूध पिलाया तो छाती में भी दूध खूब था। जब ये कुछ करामतें, कुछ अजमतें देखी तो आपस में तस्करा करने लगे। हारिस ने कहा सादिया ये कोई आम बच्चा नहीं है, आपका दूध, आपके पिस्तानों में दूध नहीं था और बाकी दूध नहीं था। रोज़ाना अब्दुल्ला खुद उनका बेटा रोता था भूख की किल्लत की बिना पर, दूध की किल्लत की बिना पर। तो कहा कि ये ज़रूर कोई नूरानी बच्चा है, इसको ले जाकर के हमारे सब गम दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, अल्लाह ज़रूर दौलत अता फरमाएगा, बरकत अता फरमाएगा। अब मुकम्मल अज़्म मुसम्मम कर लिया कि अब इस बच्चे को लेकर के जाएंगे। सुबह हुई, सुबह होने के बाद में हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब हम इनको लेकर के जाते हैं। लेकर के जब इजाज़त तलब की और हुजूर को अपनी गोद में उठाया और चलते वक्त इरादा ये किया कि अब शायद कि फिर कब आएँ, क्यों ना हो खाने काबा का तवाफ़ कर लें। जब हज़रत हलीमा ने हुजूर को गोद में उठाया और खाने काबा की तरफ लेकर के चली तो रवायतों में आता है कि खाने काबा हुजूर की जानिब झुका। हज़रत अब्दुल्ला भी लेकर के, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी लेकर के गए, खाने काबा झुका और आपने तवाफ़ किया। और रिवायतों में आता है कि हलीमा इतना रश था, भीड़ इतनी थी कि आप हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती थी, लेकिन बोसा 7 चक्कर हो गए, बोसा लेने का मौका ना मिला। तो खुद पत्थर वहां से अपनी जगह से निकलकर हुजूर के मुबारक लबों का बोसा लेने के लिए आया और बोसा लिया, फिर जाके अपनी जगह सब हो गया। आप हैरत करेंगे, हुजूर की अजमत तो देखिए। उसके बाद खाने काबा से लेकर के आई अपनी ऊँटनी पर। अब जब हुजूर ऊँटनी के पास गए, हज़रत हलीमा लेकर के आई तो ऊँटनी ने सजदा किया
अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज मुझे ऐसे शख्स की सवारी करने का मौका अता फरमाया। ऊँटनी ने सजदा किया। अब ऊँटनी पर जब हजरत हलीमा सवार हुई तो ऊँटनी बहुत लागुर थी, कमज़ोर थी। वो अचानक फरबा हो गई, तंदुरुस्त हो गई। बताते हैं जब हुजूर सवार हुए उसने फिर झुक के सजदा किया और ऊँटनी चली। रिवायतों में आता है कि बनु कल्ब की, बनु साद की जो औरतें थीं वो पहले जा चुकी थीं। हजरत हलीमा ने कहा कि हमारे साथ चलना, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन खवातीनों ने बात कही थी, हलीमा तेरा मेरा साथ क्या, तेरी ऊँटनी कमज़ोर है, तू जब आई थी पीछे रह गई, अब चलेगी साथ में फिर पीछे रह जाएगी, तेरा कोई साथ नहीं। अब वो औरतें पहले जा चुकी थीं, लेकिन हजरत हलीमा सादिया जब ऊँटनी पर सवार होती हैं हुजूर को लेकर के, तो अल्लाह ने उसमें इतनी जान अता फरमाई, बेजान ऊँटनी में ऐसी बरकतें रहमतें हुई कि वो तेज़ रफ्तार बिजली के मानंद हो गई और तेज़ रफ्तार चलने लगी। जो खवातीनें पहले जा चुकी थी उनका साथ ले लिया। औरतों ने कहा ऐ हलीमा क्या हुआ, क्या सवारी बदल दी? तो हलीमा ने कहा सवारी नहीं बल्कि सवार बदल गया है। सारी औरतें इर्द गिर्द हो गईं और पूछती हैं ऐ हलीमा क्या बात, ये चमत्कार कैसे, ये बरकतें कैसी? तो हलीमा ने कहा ये इसी नूरानी बच्चे की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा तेज़ रफ्तार से जाती हैं, हुजूर ऊँटनी पर सवार हैं। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं हम जिस जिस जगह से गुजरते, अगर दरख्त सूखा हुआ होता तो वो दरख्त हरा भरा हो जाता और अपनी शाखें हमारी ऊँटनी की जानिब कर देता। ऐसी रहमतें बरकतें बरसती हुई जो है हजरत सादिया हलीमा कहती हैं रात के वक्त जब रात हो गई तो एक कबीले में मुझे ठहरने का मौका मिला, मैं वहाँ ठहरी तो अचानक ऐसी रहमतों की बारिशें हुई और वहाँ एक नजूमी था जो आने वाले मामलात की खबर दिया करता था। उसने खबर दी कि एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, पूरे आलम में उसका नाम रोशन होगा, अबो अजम में उसकी शहनशाहत बादशाहत होगी, वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। तो यहूद व नसारा थे वहाँ। तो हज़रत हलीमा कहती हैं मुझे शक हुआ कहीं ये नूरानी बच्चा वही तो नहीं है, तो मैं डी और मैं अपने राज को फाश होने से मैंने बचाया। और उसके बाद हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं फिर मैं अपने कबीले में पहुँची। पहुँचने के बाद में ऐसी खुश्क साली थी, मैं और मेरे कबीले के लोग इतनी तंग दस्ती में थे, जो जानवर थे वो चारा भी नहीं सही से खा पा रहे थे, इसलिए कि घास फूस सब सूख चुकी थी। जंगलों में जाके हम दरख्तों को पत्ते खा करके गुजारा करते। लेकिन जब मोहम्मद की आमद हुई तो पूरे बनु साद के कबीले में ऐसी रहमतें बारिश हुई, ऐसी हरियाली आई, ऐसी हरियाली आई कि अल्लाह ने ऐसी नूर की बारिश हुई, हर जगह खुशहाली खुशहाली हो लगी। पानी भी खूब जोश मारने लगा और जो घास फूस थी वो भी बड़ी हो गई और ऐसी मतें बरसने लगीं। जो बनु साद की कबीले की जो बकरियां थीं वो भी फरबा और मोटी होने लगीं, उनके भी थनों में दूध आ गया। अल्लाह अकबर। खुशहाली थी। अल्लाह के हबीब जब उस कबीले में तशरीफ़ ले गए तो ऐसी खुशहाली हुई, ऐसी रहमतें बरसीं, ऐसी बरकतें हुई कि पूरे कबीले में खूब अल्लाह ने खूब बरकतें नाजिल फरमाई हुजूर के तसद्दुक़ से। जब हुजूर घर में तशरीफ़ ले गए, हज़रत सादिया हलीमा की बकरियां भी बिल्कुल खुश्क थीं और कमज़ोर थीं, लागुर थीं, लेकिन हज़रत सादिया हलीमा के घर में जो रहमतें थीं वो पूरे कबीले में नहीं थीं। अब जब औरतों ने देखा कि हलीमा सादिया की बकरी बड़ी फरबा हैं, बड़ी मोटी हैं, खुशहाल हैं, तो हज़रत हलीमा जो औरतें थीं वो कहती थीं कि हलीमा की बकरियों के सामने बकरियां चराया करो ताकि तुम्हारी भी बकरियां मोटा और फरबा हो जाएं। खूब दूध निकलता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें थीं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं एक दिन मैंने हुजूर से मालूम किया, या रसूल अल्लाह जब आप पालकी में होते थे, झूले में होते थे, तो मैंने देखा कि आपकी उंगली का इशारा जिस जिस जानिब होता चांद उधर घूम जाता,
कभी आप उंगली का इशारा इस जानिब करते, चांद दाईं जानिब घूम जाता, जब आप बाईं जानिब करते, कभी पैताने की जानिब करते, कभी सिरहाने की जानिब करते, तो चांद उधर उधर झुक जाता। या रसूल अल्लाह, आपको उस वक्त इल्म था। तो सरकार ने कहा, ए अब्बास, ए मेरे चचा, ये तो मेरी विलादत की बात है। मैं तो उस वक्त भी इस चीज का इल्म रखता था जब मैं माँ के शिक में अथर में था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे उम्मतियों का नाम आमाल लिखता, तो अर्श पर कलम चलता था। मैं माँ के शिक में अथर में रहकर उस कलम की आवाज को सुन लिया करता था। आप जरा अंदाजा लगाइए कि हुजूर को उस वक्त भी इल्म था। आला हजरत ने क्या ही खूब कहा, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह ने अपने हबीब का खिलौना चांद को बना दिया था। और बाकायदा तौर पर जब हुजूर का मामला हुआ और पूरी तौर पर इस्लाम फैल गया, तो एक हबीब यमनी नाम का एक शख्स जो यमन का रहने वाला था, कुछ लोगों ने मदीना तैयबा के जो सहाबा थे गुर्बत की बिना पर उससे कुछ कर्ज ले लिया था। तो कर्ज की बिना पर जब इस्लाम खूब फैलने लगा तो अबू जहल ने ख़त लिखा कि ए हबीब यमनी, तेरा मदीना के लोगों ने बड़ा कर्ज लिया है, अब अच्छा मौका है, तू मोहम्मद अरबी को अच्छे से जलील भी कर दे, और अगर कर्ज ना दे तो इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर कर दे कि इस्लाम छोड़ दोगे तो हम तुम्हारा अपना कर्ज तुम्हारे पर माफ कर दूंगा। अब जब हबीब यमनी मदीना तैयबा पहुंचता है, पहुंचने के बाद महफिल सजी हुई थी, ताहद्दे नज़र कुशादा साहबा थे। उस हबीब यमनी ने कहा कि ये अच्छा मौका है सरकार को जलील और रुसवा करने के लिए। ये प्रोपोगंडा आज से नहीं रटा जा रहा, बल्कि एक ज़माने से सरकार को जलील करने की कोशिशें की, लेकिन अल्लाह ने सारी उनकी कोशिशें नाकाम कर दी। हबीब यमनी ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी होने का दावा करते हैं। उसने कहा ऐसी बात रखेंगे ये कर ही नहीं पाएंगे। आप नबी होने का दावा करते हैं, नबी की शान बहुत बुलंद होती है, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो चांदनी रात थी, चांद पूरा आबोताम में था, खिला हुआ था। तो कहा इस वक्त चांद आबोताम में है, पूरा खिला हुआ है, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दो। मकसद ये था कि इनको जलील करेंगे, और जब ये नहीं बात बता पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, फिर सहाबा से कहेंगे कि अब तुम इस्लाम छोड़ दो, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। आप अंदाजा लगाइए कैसे कैसे उन्होंने चालें चली कुफार और मुशरिकीन ने, और अबू जहल के कहने पर इसने ये अमल किया। तो हुजूर का बचपन का खिलौना चांद था, सरकार के लिए क्या मुश्किल था। सरकार बचपन में चांद से बातें करते थे। हजरत अब्बास खुद कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपको इल्म है जब आप चांद से बातें करते थे? सरकार ने कहा मुझे पता है, मैं चांद से बातें करता था। तो हुजूर ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ, और चांद इतने फासले पर गिरा जाकर कि उस चांद की रोशनी से जहां गिरा वहां एक पहाड़ हरा, वो पहाड़ तक रोशन हो गया सरकार की इस मौजज़े की बिना पर। तो अब लोगों ने कहा, कहने वालों ने कहा, अरे ये एक जादू था जो उनका चल गया। तो फिर बड़े बड़े जो नजूमी थे जादूगर, तो उन्होंने कहा इस शहर में जादू चलेगा, हर शहर में थोड़ी चलेगा। तो अतराफ से लोग आने वाले, उन कुफारों मुशरिकीन ने आने वालों से मालूम किया, इस वक्त के चांद के 2 टुकड़े हुए तुमने देखा? भाई एक जुबान सबने इकरार किया कि हमने मौजज़ा हर जगह देखा। तो मौजज़ा होगा तो हर जगह रोशन होगा, और अगर मौजज़ा नहीं जादू होगा तो शहर में ही महदूद होगा। ये नजूमी जानते थे, तो नजूमी ने इस बात को तस्लीम किया, ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, ये जादूगर नहीं हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान है, आपकी बड़ी अज़मतें हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद जो हुजूर की अज़मतें हैं ज़रूर इस मुबारक महीने में इंशाअल्लाह जिक्र की जाएंगी। आप जुमे के दिन थोड़ा जल्दी तशरीफ़ लाने की कोशिश करिए, ये मुबारक महीना है, और मैं समझता हूँ हुजूर की अज़मत का ज़िक्र, आपकी विलादत व सआदत का ज़िक्र करना ये बेहतरीन इबादत है।
आप समझते हैं रोज़ाना मुआसब लेके इसी बात को ले लेते हैं, इस महीने में भी बातें गुफ्तगू हो ही रही हैं, आप नमाज पढ़ते, ये भी एक इबादत है, लेकिन उससे भी बढ़कर इबादत है जिसने अल्लाह ने अपने हबीब का हर जगह जिक्र किया। तो जिक्र रसूल, जिक्र हबीब, ये सबसे बड़ी इबादत है, ये इबादत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अज्र आपको क़यामत के दिन कितना बुलंद देखा, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ज़िक्र खैर की महफिल में ज़रूर आया करिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा जन्नत की क्यारियों को चर लिया करो। तो सहाबा ने पूछा, रसूलुल्लाह जन्नत की क्यारी कहाँ है? तो सरकार ने फरमाया, जन्नत की क्यारी वो हैं जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वो जन्नत की क्यारी हैं। यानी जन्नत के बागात हैं, गोया कि आप यहाँ बैठे जन्नत के बागात में बैठे, जन्नत की बातें सुन रहे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर